साइंस विद भास्कर में आपका स्वागत है। और अगर आप रेलवे, आरपीएफ, बिहार पुलिस कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। भारी जल का फार्मूला क्या होता है? DTO होता है। क्या होता है? DTO। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। शुष्क बर्फ का होता है CO2। शुष्क बर्फ को क्या बोला जाता है? CO2 भी बोला जाता है। शुष्क बर्फ को CO2 भी बोला जाता है। मार्स गैस होता है CH4। मार्स गैस क्या होता है? CH4। बुझा हुआ चूना होता है CaOH2। कास्टिक सोडा होता है NaOH। कास्टिक सोडा का क्या होता है? NaOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। हेमेटाइट का होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। नेक्स्ट है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। साधारण नमक को हम क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा है सोडियम कार्बोनेट। सुहागा होता है बोरेक्स। क्या होता है? बोरेक्स। लाल सिंदूर होता है लेड पर ऑक्साइड। नीला कशिश या बोला नीला थोथा भी बोला जाता है। तो नीला कशिश से नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। हरा कशिश या हरा थोथा ये जिसको बोला जाता है फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है सफ़ेद कशिश या सफ़ेद थोथा बोला जाता है। इसको बोलता है जिंक सल्फेट। सफ़ेद कशिश या सफ़ेद थोथा जो बोलता है जिंक सल्फेट बोला जाता है इसको। यूरिया को बोला जाता है कार्बामाइड बोला जाता है यूरिया को। काला शीशा को बोला जाता है ग्रेफाइट। काला शीशा किसको बोला जाता है? तो ग्रेफाइट को बोला जाता है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो, अगर इस तरह का वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है बायोलॉजी से है। देखिए जीव जाति और गुणसूत्र। तो एस्केरिस का कितना गुणसूत्र होता है? तो 2 होता है। कितना होता है? 2। मच्छर का गुणसूत्र कितना होता है? तो 6 होता है। घरेलू मक्खी का कितना होता है? तो 12 होता है। मटर का कितना होता है? तो 14 होता है, 14। प्याज का कितना होता है? तो 16 होता है। मक्का का कितना होता है? तो 20 होता है। टमाटर का कितना होता है? 24 होता है। इसी तरह से चूहा का हो गया 40। गेहूं का कितना होता है? 42। और खरगोश का हो जाता है 44। मनुष्य का कितना होता है? 46। और आलू का होता है 48। इस तरह से चिंपैंजी 48 होता है। और तंबाकू का हो जाता है
48 होता है, ये 48 है। तंबाकू का कितना होता है? 48। घोड़ा का कितना हो जाता है? तो 64 हो जाता है घोड़ा का। घोड़ा का कितना होता है? 64। कुत्ता का कितना होता है? तो 78 होता है। और कबूतर का कितना होता है? तो 80 होता है। कबूतर का कितना होता है? 80। और टेरिडोकाइट्स जो होता है, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र जो होता है इसी में होता है। 1300 से लेकर 1600 होता है। 1300 से लेकर 1600 होता है जो टेरिडोकाइट्स में होता है। आपका बिल्ली में देख लीजिए तो बिल्ली में 38 होता है। नींबू में कितना होता है? तो नींबू में होता है 38 भी होता है और 36 भी होता है। 38 36 दो भी होता है। मेढक होता है 26। टमाटर में आपका हो गया 24 और आपका मक्का में हो गया 20। नेक्स्ट है केमिस्ट्री से। तो सबसे हल्का तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु तत्व क्या है? तो लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व क्या है? लिथियम। द्रव धातु तत्व क्या है? तो पारा। द्रव धातु तत्व क्या है? तो पारा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है सीजियम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे भारी गैसीय तत्व है रेडॉन। सबसे भारी गैसीय तत्व है रेडॉन। सबसे कठोर धातु तत्व है क्या है? तो प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु तत्व है प्लेटिनम। सब भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का धातु किसको बोला जाता है? टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य का धातु टाइटेनियम। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है तो सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। विद्युत का सुचालक अधातु है। विद्युत का सुचालक है लेकिन क्या है? वो अधातु है। तो क्या होता है? वो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है, वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है लेकिन धातु नहीं होता है, वो अधातु होता है। नेक्स्ट है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होता है वो कितना होता है? तो 8 होता है। हमारे मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना हो जाता है? 8। मनुष्य का हृदय धड़कता जो है प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होती है ना 16 से 18 बार होता है। यानी स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार वो 1 मिनट में श्वसन लेता है, छोड़ता है। सबसे बड़ी हड्डी जो होता है फीमर यानी जांग की। जांग में जो हड्डी होता है ना फीमर हड्डी उसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी होता है। सबसे छोटी हड्डी होता है जो स्टेपिस यानी कान की हड्डी। स्टेपिस हड्डी होता है वो कान में पाया जाता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। एनामिल जो होता है ना वो दांत में पाया जाता है। दांत एनामिल रहने के कारण ही दांत हार्डनेस बहुत ज़्यादा हार्डनेस होता है, तो दांत में एनामिल पाया जाता है। समान मनुष्य का रक्तचाप। समान मनुष्य का रक्तचाप देखिए 120/80 है। अगर इससे अगर ऊपर नीचे हो गया तो समझिए उसको ब्लड बीपी का बीमारी हो जाता है। तो जनरली इतना ही है 120/80 mm होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होता है 65 से 80%। यानी हमारे बॉडी में 65 से 80%। यानी मान लीजिए 65 से भी अगर कम जाए जल की मात्रा तो हमारे बॉडी में कुछ फीलिंग होने लगता है कि नहीं, प्यास लगने लगता है या उसका
त्वचा देखिएगा सूख जाएगा अगर इतना 65% से भी कम जाएगा तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 से 80% होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को प्योरीफाई कौन करता है? तो किडनी करता है, यानी ब्रेक। मस्तिष्क का बड़ा भाग, मस्तिष्क तो है लेकिन उसका बड़ा भाग को क्या बोलते हैं? तो सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें पाई जाती है? पैर में पाया जाता है। चलिए ये पैर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। हमारे शरीर में जहाँ मसल्स जो होता है और हर एक मसल्स थोड़ा छोटा छोटा ऊतक से बना है, तो प्रोटीन का काम है वो मसल्स को क्या करता है? गेन करना होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में रहता है, यानी लीवर में रहता है। इसको लीवर भी बोलता है, यकृत भी बोलता है। लार में पाई जाने वाला एंजाइम जो है टाइलिन होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो टाइलिन होता है, टाइलिन। नेक्स्ट है, मूत्र दुर्गंध देता है, किस कारण देता है? तो यूरिया के कारण। कभी कभी देखते हैं टॉयलेट रूम में जो पब्लिक गली जो होता है टॉयलेट रूम, वहाँ देखते हैं कि बहुत सारा एक अलग तरह का दुर्गंध आते रहता है। वो किसके कारण ये संभव होता है? तो यूरिया के कारण होता है। तो आज का नई क्वेश्चन ये टॉपिक था। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।